हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का अगला एक्सरसाइज जो कि हमारा होगा 4.3, 4.1, 4.2 पिछले दो वीडियोस में बताया जा चुका है। अच्छी तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। अब हम देखेंगे 4.3 जो कि बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, आपका बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे हमें नए नए फार्मूलों से मुलाकात होगी। कौन कौन से? श्रीधराचार्य फार्मूला, इसको हम लोग कह सकते हैं रामबाण फार्मूला। अब तक आप सीखे थे, कभी कभी फैक्टर नहीं कर पाते थे, लेकिन यह एक ऐसा फार्मूला है जो यहीं आपके हाई स्कूल में नहीं, इसके आगे जितनी भी पढ़ाई करेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसको आप इस फार्मूले से फैक्टराइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता भी है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगा आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या हमको पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग फार्मूले को चेक कर लेते हैं, क्या क्या फार्मूले हैं हमारे पास। चलिए देखिए, किसी द्विघात समीकरण, मान लीजिए ये द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c के रूप का कोई समीकरण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मूल की बात करें, मूल का मतलब होता है x का मान। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब कब उसके रूट बन सकते हैं, कब उसके रूट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कब बनेगा? जब d का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर d का मान बड़ा है 0 से, उल्टा हो गया, बड़ा है 0 से। दूसरा नंबर क्या? अगर d का मान बराबर है किसके? 0 के। बड़ा होने का क्या मतलब है? अगर d प्लस में आए या d क्या आए? 0 आए, तो इन दोनों ही केसेस में द्विघात समीकरण के मूल निकाले जा सकते हैं। और अगर माइनस आएगा तो उसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं, जो कि आपका नोट नंबर 4 है। अगर d का मान आपका 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, तो इस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। याद रहे, वास्तविक मूल नहीं होगा, लेकिन आभासी मूल होगा, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। आपको इसको पढ़ना है अगली क्लास में, 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो उतना सोचना ही नहीं है, बस ऐसे समझिए। सिंपल सा आपको d निकालना है। अगर d प्लस में है या 0 है, तब उसका रूट निकालेंगे फैक्टर करके, या चाहे जिस विधि से कहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। माइनस में d आ गया, तुरंत छोड़ देंगे, लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। दूसरा नंबर, ये d है क्या? तो d को हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको d से लिखते हैं। और फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac आपका फार्मूला बनता है। अब आ जाते हैं अपने फार्मूले पे, श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं हम। श्रीधराचार्य फार्मूला, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, दोनों ही एक ही चीज़ को कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? x = -b + √b² - 4ac/2a। कहीं कहीं यहाँ पे d भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही पूरी वैल्यू किसकी है? d की है। तो इस पूरे को हटा के हम लोग यहाँ पे d भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको चेक करना है कि अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? d निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सा है। सोल्यूशन फर्स्ट का देख लेते हैं। समीकरण नोट कर लीजिए, कितना है? 2x² - 7x + 3 = 0 के। स्टेप वाइज अगर सीखेंगे तो उम्मीद है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पे तुलना करा लेंगे हम किससे? समीकरण जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी से कंपेयर कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना? से क्या कर रहे हैं हम लोग? तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन में ये लाइन हम लिखेंगे नहीं, आप से लिख के डैश कर देंगे, समझ जाएगा कि क्या गया है
इस समीकरण का हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर कर लिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए की वैल्यू होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है, ए हो गया। एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन है, चिन्ह सहित लेंगे, साइन को भी इंक्लूड किया जाएगा। एक्स के साथ कौन है, -7। बाकी जितना भी बचेगा बिना एक्स वाला वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि सी की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से ए, बी और सी निकल गया। अगला काम हमको क्या करना, पहले तो हम लोग अस्तित्व न चेक करेंगे। अस्तित्व के लिए हम लोग क्या बताएं, डी निकालते हैं, लिखेंगे चूँकि डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह पे डी का मान लिख लीजिए, कितना, -7 -4 इंटू ए की जगह पे कितना, 2 इंटू सी की जगह पे कितना, 3। माइनस का स्क्वायर होगा प्लस और 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 7 49, तीनों का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 चौको 24। घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना, 5, और 4 में से 2 घटेगा 2। फाइनली यहाँ पे डी का मान बड़ा आया, किससे, 0 से आया, यानी लिखा जाएगा अतः मूल का अस्तित्व है। अतः मूल नहीं, मूल, 2 मूल मिलेगा, जितना घात होता है उतने मूल मिलते हैं, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है, इतना तो चेक कर लिए। अब क्या करेंगे, आधा ये भी सॉल्व हुआ है। अब इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होल स्क्वायर बनाना, तो यहाँ तक नोट हो गया होगा, हमको इसे मिटाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अभी आधा ही क्वेश्चन केवल सॉल्व हुआ है, आधे का सलूशन अब हम लोग देखने चल रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्टेप फॉलो करिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनिए, समझिए। यक्स के साथ कोई अंक नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, होल स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 से क्या कर लीजिए, सबके साथ भाग कर लीजिए, 2 से भाग, डिवाइडेड बाई 2। 2 से जब आप भाग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 2 बच जाएगा, 7/2x, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, 3/2 बराबर कितना के, 0 के। पहला काम, पहला उद्देश्य क्या था, x के साथ जितना है उसको भगा देना, हटा देना, x अकेले ही रहेगा। दूसरा काम, अब फार्मूले पे नज़र डालें तो फार्मूला आपका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², अगर ऐसा है तो हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर a² माइनस 2ab प्लस b² है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा जाता है। ये दोनों फार्मूलों को ध्यान में रख के हमारी पूरी सेटिंग चलेगी। चलिए देखते हैं, x² को हम लोग x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा a हो गया, क्या हो गया, a सेट हो गया। माइनस है तो श्योर है कि माइनस का फार्मूला बनेगा, माइनस में सेट करिए इसको, -2 कहाँ से, फार्मूले में से, 2 कहाँ से, फार्मूले में से, इंटू a क्या है, x है। देखिए पहला x हो गया, कन्फर्म है कि a की वैल्यू क्या है, x है, तो a² माइनस 2 फार्मूले से इंटू a इंटू फार्मूले में आगे क्या आता है, b आता है, तो b तो पता ही नहीं है क्या है, b के लिए सोचना है, जो यहाँ पे समझ गया वो समझो पूरा कर ले गया। देखो b कैसे समझेंगे, बहुत ही आसान है। अब 2 के साथ कितने का गुणा करा दें कि 7/2 आ जाए, सीधा से समझना, आखिर इतना है, पूरा पूरा हमको बराबर करना होगा कि नहीं करना होगा। बराबर करने के लिए सोचा जाए कि 2x के साथ, x को छोड़ ही देते हैं, दोनों पास x है, x पूरा भर गया, 2 का किस में गुणा करा दिया जाए कि कितना आ जाए, 7/2 आ जाए। तो 7 तो ऊपर लाना ही लाना है, तो ऊपर रहने दो। नीचे कितना लिखा जाए कि 2 के साथ गुणा कराने के बाद 2 बन जाए, तो 4 लिख लेते हैं। 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, तो 7/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 7/4। एक बार फिर समझ लिया जाए कैसे 7/4 आया है भाई, कितने का यहाँ पे क्या लिख के गुणा कराएं कि मान नहीं बदलना चाहिए, वैल्यू जो पहले था उतना ही होना चाहिए। मतलब 7/2 था तो अभी भी 7/2 ही होना चाहिए।
यहाँ पे कुछ भी लिख के गुणा कराइए इसके बराबर ही होना चाहिए, क्वेश्चन का नियम होता है। तो 2 तो हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि फार्मूले में होता है, नहीं होगा तो होल स्क्वायर नहीं बनेगा। ए की वैल्यू तो फिक्स हो गया, एक्स मिल गया, तो अब बचा कौन, बी। इसी को ना एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए ध्यान से देखो क्या लिख के गुणा कराया जाए कि कट के 7/2 आ जाए, तो 7/4, 2 से कटेगा 7/2 आ जाएगा। यानी कि यह किसके जगह पे आया, बी के जगह पे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से समझना। अब बी का मान कितना मिल गया, 7/4। तो फार्मूले में क्या होता है, 7/4 का स्क्वायर। ये हम लोग अपने पास से लिखे हैं, इतना ही जोड़ा है। अगर इतना जोड़ा गया है, जोड़े क्यों है, क्योंकि हमको होल स्क्वायर बनाना है। देखो सेट हो गया, a² - 2ab + b²। यहाँ से यहाँ तक अब बिल्कुल हिलाना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेट हो गया है किसके, होल स्क्वायर के फार्मूले में। अब इसको सुनो ध्यान से, इतना हम लोग अपने पास से जोड़े हैं तो इतना ही क्या कर लिया जाए, घटा लिया जाए। जितना अपने पास से जोड़ेंगे उतना ही क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। प्लस क्वेश्चन में का क्या बच रहा है, तो 3/2 = 0 के, यही बच रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना था। क्वेश्चन में ही बोला था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो देखो पूर्ण वर्ग बना लिए ना। a² - 2ab + b²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सीख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे, 7 का स्क्वायर कितना, 49, 4 का कितना होगा, 16, 3/2 बराबर कितना के, 0 के। अब इसको देख लेते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 16, नीचे से भाग ऊपर से गुणा, एक बार में ही जाएगा 49, और ये होगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये जब माइनस कॉमन करेंगे तो साइन बदल जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 2 से भाग करेंगे 16 में कितनी बार, 8 बार, उसी 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24। अब घटा लेते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 4 घटेगा कितना, 5, और 4 में से 2 घटेगा 2, 25/16 बराबर कितना के, 0 के। 25 को आप क्या लिख लीजिए, 25 को लिख सकते हैं 5, और 16 को लिख सकते हैं 4, 5/4 का होल स्क्वायर। या आप 25/16 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 25/16 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट बनता है, जब रूट हटता है तो उसके साथ कौन सा चिन्ह आता है, प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, प्लस और माइनस का साइन आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा रहे हैं हम लोग, तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड रूट हो जाएगा, रूट हटेगा तो प्लस माइनस का साइन। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा, और 16 का कितना होगा, 4 होगा। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना, 4। अब यहाँ पे 2 चिन्ह होने का मतलब 2 मान मिलेगा, एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। या धनात्मक मान के लिए क्या होगा, धनात्मक मान के लिए x - 7/4 और इसमें से प्लस वाला लिया जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस है बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 4 से 12 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो x की जो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई, x का एक मान कितना मिला, 3 मिला। अब दूसरे वाले के लिए देखिए ध्यान से, दूसरे वाले के लिए क्या मिलेगा, अब कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस, फॉर निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 7/4 = दोनों में से कौन सा चिन्ह डिसाइड हो गया, माइनस, यानी यहाँ पे हमको लिखना होगा -5/4। इसको इधर ले चलेंगे, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं 5/4। दोनों का एलसीएम सेम है तो घटा लेते हैं, 7 में से 5 घटेगा तो 2, और नीचे कितना, 4, 2/4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2।
लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल या अतः मूल कितने कितने मिले हैं, एक मिला है 3 और एक मिला है 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा, पहले इसको देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बारी आपकी है। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को पूरा देखेंगे, मिला लेंगे कि आपका सही है या गलत है। बट पहले अटेम्प्ट जरूर करिएगा, वीडियो रोक के पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से वीडियो को देख के अपना मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं मेन मोटो क्या रहा है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x² + bx + c से तुलना करा के a b c का मान निकालेंगे। उसके बाद d निकालेंगे। अगर d प्लस में या 0 आएगा तो उसका मान इस तरीके से निकालेंगे, और अगर माइनस आएगा तो वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, d निकल गया। d निकलने के बाद यह डिसाइड हो गया कि समीकरण में मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर है तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, आगे सॉल्व करने के लिए अगर x² के साथ कोई रहेगा तो उसको उतने से भाग करके हटा देंगे। फिर हम लोग इन दोनों फार्मूलों को टारगेट करेंगे। अगर प्लस में तीनों है, जैसे यहाँ पे देख ले तीनों प्लस में है, तो हम लोग इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर माइनस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग को क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाने के लिए कुछ अपने पास से जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमको क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्किप करके। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लोग किससे तुलना कर लेंगे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो x² के आगे होगा आपका a, x के आगे होगा b, कुछ नहीं है तो कितना छिपा है, इसके आगे 1 है, और बिना x वाला आपका हो जाएगा c। a b c निकल गया। अब a b c के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, चूँकि d = फार्मूला b² - 4ac। b के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 4 × a × c। 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौको 32, 32 और 1 33, जो कि बड़ा है। 33 जो है वो क्या है, बड़ा है ना, किससे बड़ा है, 0 से तो तुलना कराते थे। ठीक है, जब 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों के अस्तित्व हैं। तो मूलों के जब अस्तित्व हैं तो मूल को ज्ञात करें। मूल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2x² + x - 4 = 0। इसको नियमतः हमको किस विधि से करना है, होल स्क्वायर बनाने की विधि, और होल स्क्वायर बनाने की विधि यहाँ पे लिखा गया है। तो चेक करें, पहले तो हम लोग 2 को भगा देंगे, यानी कि 2 से क्या कर लिया जाएगा, भाग। क्यों, क्योंकि x² के साथ किसी को न रखने की कोशिश की जाएगी। रह भी सकता है लेकिन होल स्क्वायर वाला रहेगा, तब भी एक क्वेश्चन हम लोग उस पर चेक कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर लेंगे, उस पर रहेगा, तब के लिए 2 से भाग कर लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 2 कट गया, यहाँ से मिला x², इसके पास तो 2 बच जाएगा नीचे, ऊपर से 1 नीचे, भाग वाला 2, इसके नीचे 2 लिख के जब काटेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ पे आपका आ गया अग्नि परीक्षा, मान लीजिए कैसे, क्योंकि फार्मूले में अपसेट करना है। पहला x² a बन गया, दूसरा ये सेट हो गया आपका, इस पे ध्यान रहे क्योंकि इसी को हमको इस रूप में बदलना है। ये सेट हो गया, +2 कहाँ से, फार्मूले से, इनटू a कहाँ से मिल चुका है, डिसाइड है x। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब b का मतलब इतना ऐसा क्या लिख दिया जाए जिसका गुणा कराने के बाद 1/2 आ जाए। सोचिए क्या लिख दिया जाए कि गुणा कराने के बाद 1/2 आ जाए। तो श्योर 2 से ही गुणा कराना है, यानी 2 गुना बढ़ा दें। 2 गुना बढ़ाने का मतलब अगर 1/4 रहेगा तो 2 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए 2 तो यहाँ रहना ही रहना, तो यहाँ ऐसा कुछ लिखिएगा
कि उससे 2 से कटे और यह पूरा पूरा आ जाए। तो सेट हो गया हमारा कि b का मान कितना होगा 1/4। कहाँ तक पहुँचे ध्यान दीजिए, a² + 2ab यहाँ तक पहुँच गए। प्लस क्या लिखना है, b² लिखना है और b कितना आया है 1/4, यानी लिखेंगे क्या 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से हमारा यहाँ तक का काम हो गया पूरा होल स्क्वायर बनाने का, लेकिन क्वेश्चन में तो ये था नहीं, ये हम लोग अपने पास से लिखे हैं। अगर इतना जोड़ा गया है तो इतना ही क्या कर देंगे, घटा लेंगे और क्वेश्चन में का जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन में का क्या बच रहा है -2 बराबर 0 के। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 1/4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, -2 बराबर 0 के। अब इन दोनों को हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस दोनों का एलसीएम ले लीजिए 16, नीचे से भाग ऊपर से गुणा 1, माइनस कॉमन किए तो ये चिन्ह बदल के हो जाएगा आपका प्लस। बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना, हमेशा अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। पिछले तीनों वीडियो में हमें एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि माइनस प्लस अगर गलती तो पूरा क्वेश्चन गलती, इसलिए जब भी माइनस कॉमन लेंगे ध्यान रहे कि ये साइन हमारा बदल जाएगा। तो बदल गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। नियम क्या होता है, जब भी एलसीएम लेते हैं नीचे से भाग ऊपर से गुणा। अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर 32 और 1 हो जाएगा 33/16 बराबर 0 के। माइनस में ट्रांसफ़र कर देंगे उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 33/16। अब जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा और रूट के बाहर वही आएगा जिसका फैक्टर होगा। उसके पहले भी एक चिन्ह लगता है, कौन सा, माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। 33 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि किसी का जोड़ा नहीं बन पाएगा। 33 का फैक्टर करेंगे तो 1 बार 3 और 1 बार 11 आएगा, ना ही 3 बार आ सकता है ना 11 आ सकता है। 16 का जब फैक्टर करेंगे तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 का कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 चिन्ह हो गया, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x + 1/4 = यहाँ से क्या लेंगे √33/4 और इसको हम लोग सॉल्व किया जाए, प्लस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा √33/4 - 1/4, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर का वैसे ही रह जाएगा √33 -1। तो एक मान यहाँ पे मिल गया √33 - 1/4। दूसरा चेक कर लेते हैं किसके लिए, फॉर नेगेटिव वैल्यू, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक मान के लिए क्या होगा, सी में ही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x + 1/4 = -√33/4। इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -33/4 एलसीएम सेम है, एक ही लाइन में कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम सेम होगा तो ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होता है, 4 हो जाएगा। ये माइनस में था लिख लिए, ये भी प्लस उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरीके से इसकी दोनों रूट आपके निकल चुके हैं, अतः लिख देंगे। अतः मूल बराबर कौन कौन से, √33 - 1/4 तथा -33 -√33 - 1/4, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ए और बी और सी की कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। खुद आप लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3। जब इतना निकल गया तो डी निकालते हैं, डी = b² - 4ac। बी की जगह पे लिखा जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर -4 × ए का मतलब कितना 4 × सी का मतलब कितना 3। 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौको 16, रूट का स्क्वायर होता है रूट हट जाता है, तो यहाँ से 16 और 3 का जब आपस में गुणा करेंगे तो 16 × 3 =
48, 43, 48 हो जाएगा। 4 चौको 16, तो यहाँ कितना होता है 48, ये दोनों कट गया तो कितना आ गया 0। यानी अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो डी के दोनों कंडीशन वेरीफाई थे आपके, चाहे डी का मान प्लस में आना चाहिए था, चाहे क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, यानी हमारा यहाँ पे भी मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, अभी तक तो हम लोग केवल चेक किए हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। अब चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या था, पिछले 2 क्वेश्चनों में हम लोगों ने क्या किया था, एक्स स्क्वायर के साथ जितना कुछ भी था उसी से भाग करके उसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिए हैं। लेकिन 2 था और 2 तो स्क्वायर बनता नहीं है, यहाँ पे 4 है, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह एक बार ट्राई मार लीजिएगा, हटा के चेक कर लीजिएगा, और एक नया तरीका भी सीख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर कोई स्क्वायर बनाने वाला वर्ड अंक होगा तो उसको नहीं हटाएंगे, उसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, दोनों को एक साथ अगर स्क्वायर बनाना हो तो कितना होगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। तुरंत आ जाइए आप फार्मूले पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ए स्क्वायर बन गया है प्लस 2, फार्मूले पे ध्यान दीजिए। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए स्क्वायर मिल गया, देखिए ए स्क्वायर मिल गया प्लस 2 भी मिल गया, ए चाहिए, ए भी मिल गया, यहीं से ए कितना है 2x है, इनटू अब क्या चाहिए बी चाहिए, और बी को अब यहाँ से समझना है कि कुछ भी लिख के गुणा कराएं इसकी मान के बराबर होना चाहिए। तो 2 दूना 4 आ चुका है, x आ चुका है, तो डिसाइड हो गया कि यहाँ पे हमको क्या बच रहा है √3, कि भाई 4√3 लाना है, 4 हो जा रहा है तो बस √3 की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर जोड़ लेंगे, इसी का स्क्वायर क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, और जोड़ने के तुरंत बाद यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। अपने पास से कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, चलिए जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहीं तक हमको क्वेश्चन में सेट हो गया पूरा, ध्यान से सुनिएगा। ए स्क्वायर 2 फार्मूले से ए की वैल्यू, बी डिसाइड हो गया यहाँ से √3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उतने का स्क्वायर जोड़ते थे और उतने का स्क्वायर घटाते थे। चलिए यहाँ पे भी उतने का स्क्वायर जोड़ लिए हैं और उतने का स्क्वायर घटा लेंगे, और जो क्वेश्चन का बचा हुआ होगा उसको लिख लेंगे। यही तरीका बताए थे, यहाँ पे भी वेरीफाई है, सब सही है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट का स्क्वायर क्या होता है 3, रूट हट जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 बराबर 0 के। वही कह रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्ट सेट हो जा रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, अगर आप लिख के भी करते हैं तो सही है। अब यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो 0 का रूट होगा, और 0 का रूट तो 0 ही होता है। तो क्या मिला 2x प्लस √3 बराबर 0 के। तो x का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, -√3/2। भाई √3 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, 2 गुणे में है, उधर जाके हो जाएगा भाग। इस तरीके से इस समीकरण का जो दोनों मूल होगा वो बराबर होगा, और कितने कितने के होगा, -√3/2 -√3/2 दोनों ही बराबर होगा। जब भी d का मान 0 आ जाता है तो दोनों ही मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस क्वेश्चन में बराबर कितना कितना के, -√3/2 -√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सेम इसी तरीके से पहले आप ट्राई कर लिए होंगे अब तक, बस आपको मिलाना होगा कि 4 नंबर क्या होगा। चेक करते हैं, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर कितना के, 0 के। यही हमारा चौथा क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना 4। जब a b c निकल गया तो तुरंत आप क्या निकाल लीजिए, d निकाल लीजिए, चूँकि d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे क्या लिखेंगे 1 -4 इंटू a की जगह पे 2 इंटू c की जगह पे 4।
1 का स्क्वायर होगा 1, 4 4 जा 16, 2 जा 32 और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से 1 घटेगा तो कितना 31। छोटा हो गया किससे, 0 से। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा होना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि डी का मान क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, तो जब 0 से छोटा हो गया तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और जब नहीं है तो हम लोग को इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, यही बताया गया था। इस तरीके से हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, जिनमें 3 में मूलों का अस्तित्व था और 1 में मूलों का अस्तित्व नहीं था। उसमें भी हम लोग अलग अलग प्रकार के पढ़े हैं। पहले में माइनस का होल स्क्वायर बना है, दूसरे में प्लस का होल स्क्वायर बना है, दोनों में डी के मान प्लस में थे। तीसरे क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं, तीसरा में अलग क्या था, डी का मान 0 आ गया है और उसको सॉल्व किए हैं तो एक ही रूट निकला है। लेकिन जब डी का मान 0 होता है तो दोनों रूट के मान बराबर होते हैं, यानी दोनों का मान उतना ही होगा, -√3/2 -√3/2। और चौथे टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे हैं कि यहाँ पे तो निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।